नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम बात करेंगे पालनहार योजना के बारे में। पालनहार योजना क्या है, कौन कौन इसका फायदा ले सकता है और क्या फायदा मिलता है, इस बारे में एक वीडियो है दोस्तों। तो यदि आप भी योजनाओं की इच्छुक रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और समझिए इस योजना के बारे में। दोस्तों, पालनहार योजना के अंदर लाभान्वित श्रेणियां कौन कौन सी है, कौन कौन से व्यक्ति है जो इस योजना के अंदर आप फायदा ले सकते हैं, उनमें कैटेगरी में बता देता हूँ। ऐसे 10 कैटेगरी हैं जो इसमें फायदा ले सकते हैं। तो पहली कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो अनाथ बालक या बालिका जो इस योजना में पात्र है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों ये है जो न्यायिक आदेशों के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास पाने वाले माता पिता के बच्चे। और तीसरी कैटेगरी है पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे और पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एचआईवी या एड्स से माता पिता के बच्चे जो इसमें फायदा ले सकते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे जिसमें अधिकतम 3 बच्चों तक ये फायदा ले सकते हैं। विशेष योग्यजन जो विकलांग सर्टिफिकेट है जिनके पास 40% ज्यादा का, उन माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तरह तलाकशुदा माता के बच्चे और सिलिकोसिस पीड़ित जो भी जोड़ा गया है इसमें नया, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे इसमें योजना में पात्र हैं और इस योजना में फायदा ले सकते हैं। और इस योजना में अनुदान प्राप्त करने के लिए जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी है, इसमें बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। और कई मामलों में जैसे बच्चा अभी 12वीं में पढ़ रहा है और उम्र 19 वर्ष है तो उसको भी छूट है। 12वीं तक 18 वर्ष, यदि 12वीं तक कंप्लीट हो जाता है 18 वर्ष तक तो 18 वर्ष उम्र इसमें है। लेकिन यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 12वीं पास कर ली और 18 से ज़्यादा, 12वीं पास नहीं की और 18 से ज़्यादा है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। पालनार जो लाभ ले रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या कम से कम 3 साल पहले राजस्थान में निवास कर रहा हो, वो व्यक्ति इसमें फायदा ले सकता है। और योजना में परिभाषित बच्चे आवेदन की तिथि को पालनार के पास रह रहे होने चाहिए, रहते जिसके जो पालनार का आवेदन कर रहा है उसके पास रहना चाहिए। और पालनार परिवार की जो अधिकतम आय है वो 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो मेन मेन बिंदु थे मैंने आपको बताए है, ये दस्तावेज होना जरूरी है। और अलग अलग कैटेगरी में जैसे अनाथ बच्चे के संदर्भ में यदि कहा जाए तो माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दस्तावेज के रूप में देना पड़ता है। और जो न्यायपालिका से यदि किसी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास मिला है तो वो न्याय की प्रति वो चाहिए आपको, दंडादेश की प्रति। और विधवा माता के बच्चे में उसको जो पेंशन प्राप्त कर रहे हो, पेंशन पीपीओ वो चाहिए। और पुनर्विवाह माता माता के मामले में पुनर्विवाह प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो चाहिए। और एचआईवी में डॉक्टर द्वारा जारी वो ग्रीन डायरी या प्रमाण पत्र वो चाहिए। कुष्ठ रोग पीड़ित में माता पिता में चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करना होता है। नाता जाने वाले बच्चों में स्थानीय ग्राम सुख सरपंच और पटवारी द्वारा रिपोर्ट करके उसमें एसडीएम के साइन होते हैं, वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और विशेष योग्यजन जो है विकलांग श्रेणी है, उसमें विकलांग श्रेणी में 40% तक का जो विकलांग सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और तलाकशुदा और परित्याग महिलाओं के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाला ही वो पीपी चाहिए जो विधवा में चाहिए होता है। और अनुदान राशि की बात करें दोस्तों, कितने कितने रुपए इसमें मिलते हैं, तो अनाथ श्रेणी के जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं अनाथ श्रेणी के, उसमें 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है 0 से 6 के बीच में। और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको 25 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ये दिया जाता है ओनली फॉर उन बच्चों को जो अनाथ है, जिनके माता और पिता दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, उसमें दिए जाते हैं। बाकी जो भी कैटेगरियां हैं, विधवा, विकलांग, कुष्ठ रोग वाली जो सब कैटेगरी है उसके अंदर 0 से 6 वर्ष के बीच में तो अभी जो पहले 500 दिए जाते थे अभी 1,000 रुपये देते हैं। और 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच होते हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिए किए जाते हैं। और इसमें पुस्तक, स्टेशनरी और वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने के लिए 2,000 रुपये साल में एक बार दिए जाते हैं। जो बाकी सब कैटेगरी में दिए जाते हैं, 2 कैटेगरी छोड़ के, जिसमें विधवा पालनहार और नाता पालनहार, इस 2 कैटेगरी में ये नहीं मिलता है। दूसरी जो भी सारी कैटेगरी है उसमें 2,000 रुपये वार्षिक एक बार और मिलता है। 3 से 6 साल तक के बच्चों का जो प्रमाण पत्र देता है वो एडमिशन आंगनवाड़ी में होना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जारी करता है। और 6 से 18 साल तक की आयु में विद्यालय में दंडित होने का प्रमाण पत्र आपको पास लाना पड़ता है।
और इस कैटेगरी में आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की बात करें दोस्तों, तो दस्तावेज जन आधार कार्ड और सभी बच्चों के आधार कार्ड जो भी है, एक दो बच्चा उनका आधार कार्ड, और विद्यालय में अध्ययनरत रहने का प्रमाण पत्र, और राशन कार्ड, और यदि आपका मूल निवास बना हुआ तो मूल निवास, ये चीज़ें चाहिए होती है। और आपको ई-मित्र पर जाना जाकर सीधा आवेदन करना होता है। इसका ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से भी कर सकते हो दोस्तों। और ये एक बहुत अच्छी योजना थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। पालनार योजना 2005 से चल रही है और समय समय पर इसमें नई कैटेगरियाँ जोड़ी गई है दोस्तों। तो इन सब कैटेगरी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पेज को फॉलो करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद।